ऐसे बहुत लोग हैं कि यूपीएससी में मुसलमानों को 9 बार अटेम्प्ट, जनरल हिंदू को 6 बार अटेम्प्ट, उनके लिए अलग से व्यवस्था कि इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी हम इस देश में सरकार का जो पैसा है वो मेरा और आपका ही तो पैसा है, इनका क्या पैसा है लुटेरों का। पूरा उत्तर, ये जो दिल्ली है इसमें जो ओखला नाम की जगह है ये पूरी इल्लीगल है, लाखों मुसलमान उसमें रहते हैं, पूरा इलाका इल्लीगल है। उस नक्शे में जाएं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो इल्लीगल बसा हुआ है। लेकिन गिरोह की तरह आप इकट्ठे हो जाएं तो सरकारें डर जाती है, क्योंकि सरकार को तो सेकुलरिज्म की चिंता ज्यादा होती है। सालों साल ऐसे ही कर रखा है। इसलिए मैंने कहा कि मज़ारें, मस्जिदें ये एक एजेंडे के लिए बन रही है। नमाज इनको क्या पढ़नी है? अल्लाह मियां ने कहीं फरमाया कि मस्जिद में नमाज पढ़ो? कहीं नहीं कहा गया। न मस्जिद का जिक्र है। और मस्जिद इस्लाम में पूजा करने की जगह नहीं है, क्योंकि वो पूजा नहीं होती, नमाज पढ़ने जाते। नमाज आप सड़क पे भी पढ़ते हैं। तो अगर सिर्फ मस्जिद में ही नमाज पढ़नी है तो फिर सड़क पे कैसे पढ़ते हैं, हवाई जहाज में कैसे पढ़ते हैं? ये तो इतने जाहिल हैं कि मक्का की तरफ मुंह करके पढ़ना होता है तो जहाज समझते हैं मक्का की तरफ जा रहा है तो उधर ही मुंह है। लेकिन इनको नमाज नहीं पढ़नी, इनको नमाज के माध्यम से अपनी स्ट्रेंथ को डिमोस्ट्रेट करना है। और कोई सभ्य आदमी बात करे तो मार पीट गाली गलौज पे उतराओ, लोग डर जाएंगे, चुप हो जाएंगे। जहाज में नमाज चलते में पढ़ रहे हैं मक्का की तरफ मुंह करके, जिनका मानना यह है कि हम रहे तो गोल जमीन पर रहे लेकिन है चपटी जमीन। तो ये एजेंडे के तहत हो रहा है। सफदरजंग जो यहां टोम बना हुआ, वहां जाके नमाज पढ़ो। और कुछ जाहिल मक्कार मुनाफिक इस आधुनिक भारत में भी अपनी दलाली के लिए कुछ हिंदू नेता संगठन, नहीं 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 हमने मंदिर खोल दिया, मंदिर में अजान दे दीजिए। जो मंदिर में मूर्ति की विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति की स्थापना होती है, तब उस जगह की पवित्रता शुरू होती है। उसमें वो लोग जिन्होंने मूर्तियां तोड़ी, जिन्होंने कत्ल गारत की, उन्हें नमाज पढ़ा करके भाईचारा बढ़ा रहे हैं। वो मस्जिद जो कि पवित्र जगह नहीं है, जो इस्लाम के हिसाब से तोड़ के हटाई जाती है। रोज इस्लाम के अंदर मानने वाले बड़े बड़े मुल्क जहां से इस्लाम निकला था, यहां तो मक्कार वाला मुसलमान है ना, यहां कोई इस्लाम नहीं है, यहां शुद्ध मक्कारी है। उसे सियासी तौर पे इस्तेमाल करो, उसे ब्यूरोक्रेट के तौर पे इस्तेमाल करो और विक्टिम कार्ड खेलो और केरला बना दो, कश्मीर बना दो, मालदा बना दो। बस मालदा में कत्लो गारत हो रही होगी तो उधर देखने लगेंगे पूरब की तरफ, पूरब में हो रही तो पश्चिम की तरफ। जब सब लोग सेटल हो जाएंगे फिर कहेंगे अरे भाई ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा है वैसा है, चलिए ठीक है भाई ये गरीब लोग हैं, अब आप खत्म करिए। ये एजेंडा है इनका। तो आप मुझे बताओ कि उस मस्जिद में जो कि इस्लाम के हिसाब से भी कोई वो जगह नहीं है, कोई पवित्र जगह नहीं है, मस्जिद का कंसेप्ट नहीं है। और मस्जिद का कंसेप्ट है तो बनाइए, टूट जाती है मस्जिद। सऊदी अरब में रोज मस्जिद टूट जाती है, सड़क बनाने के लिए, होटल बना। लेकिन यहां आपका कुछ और एजेंडा, इसलिए बाबरी मस्जिद तो रहनी चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि में जो किया है वो रहनी चाहिए। काशी के अंदर जो नंगा नाच नाचा है इन्होंने वो ठीक है, वहां इनको फर्क नहीं पड़ता कि मंदिर की जो दीवारें हैं उसके ऊपर कंगूरे लटक रहे हैं, उसमें गणेश की तस्वीर बन रही है, उसमें भगवानों की तस्वीर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो कब्जा करके यहां की मेजॉरिटी हिंदुओं को जूते के नीचे रख के बताना है कि आज भी मुगल जिंदा हैं। तो आज उन्होंने जनसंख्या जिहाद भी चल रहा है। तो यूपीएससी जिहाद एक जिहाद नहीं है। हां, यूपीएससी जिहाद इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूपीएससी में एससीबी के अंदर ये जो ज़कात से बनी हुई फाउंडेशन से कहां कहां से ज़कात आ रही है कोई पूछने वाला है। इस देश में तो फ्री फॉर ऑल है भाई। 57 देशों से ज़कात भी आती है, क्योंकि उनके पास ज़कात लेने वाले लोग नहीं हैं सऊदी में, तो वो इंटरनेशनल मुसलमान फकीरों को ढूंढते हैं। तो एक इंटरनेशनल फकीर इस्लामिक देश है जो ज़कात भी लेता है और ईद पे बकरों की खाल भी फ्री में दे जाते हैं। शुरू में तो उनके यहां से आते थे, ये लेने जाते थे भाई। अब तो ये हाल हो गया, कहते हैं कि हमारे पास तो जहाज नहीं है, आप हमें यही दे जाएं तो पूरे 57 देशों के मुल्क जहां अमीर लोग रहते हैं वहां की खालों को पाकिस्तान में लाके फ्री में छोड़ के चले जाते हैं।
जितनी उनकी इकोनॉमी नहीं है उससे ज्यादा तो पैसा उन्हें इससे मिलता है। दुनिया भर में ज़कात जो है इस्लामिक देशों में कंपलसरी, वो कहां डालें, तो वो ये यहां बैठे हुए, और उस ज़कात से इस देश के आईएएस और पीसीएस तैयार किए जा रहे हैं, एक एजेंडे के तहत किए जा रहे हैं। दिखना है सेकुलर बस, और जब मौका आएगा तो चरखी दादरी के उस जिहादी आतंकी जज की तरह तुम्हें काम करना है। तुम्हें इस ब्यूरोक्रेसी को खेलना है, क्योंकि तुम्हें तो 40-40 साल का टाइम मिला है। पार्लियामेंट में तो अलग बात है कि शफीकुर रहमान बर्क जैसा जिहादी जीत जाता है और वंदे मातरम पे नहीं पड़ता और भाग जाता है। तो जिहाद तो 1937 से चल रहा है, जब वंदे मातरम के ऊपर सवाल उठाए गए। और मक्कार, मुनाफिक, जिसे मैं गद्दार भी कहता हूं और जिहादी भी कहता हूं, वो तो जिना से बड़ा खतरनाक था मौलाना आजाद। उसको बड़ी चिंता हो रही थी कि साहब मुसलमानों को बड़ी तकलीफ है, देखिए साहब इसमें देवी देवताओं की बात। उसी ने मिलकर के, और ये सब मिले हुए थे आपस में, जिना बिना आपस में नूरा कुश्ती चलती रहती थी, तुम अंदर से हम बाहर से, जैसे पाक कश्मीर में हो रहा है। वो बाहर से करते रहते हैं गड़बड़, यहां से करते रहते हैं। ऐसी आज भी चल रहा है। पाकिस्तान को दो गाली दे दो और सेकुलर हो जाओ, सेकुलर हो गए साहब। जो सेकुलर हो रहे थे पार्लियामेंट में, मैं कहता हूं भारत माता की जय भारत, उस देखा मक्कार को, वो जो राइटर बैठा हुआ है, निकला वही। मैंने कहा जिसका भी दामन उठाओगे निकलेगा वही। देर सवेर आपकी समझ में कब आएगा ये आप जाने। इसलिए यूपीएससी जिहाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से निकलने वाले लोग भारत में कम से कम 40 साल तक राज करेंगे। आप उन्हें नौकरी से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि उनका तो छोटा सा भी, आपने जेन्युइन भी अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया तो वो इतना बड़ा शोर मचाएंगे कि नहीं 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 नहीं, रखो रखो। इस देश की सत्ताएं इसी डर से डरती रही हैं। एक देश की साइकोलॉजी बना दी है। हिंदू अपना घर बदल लेगा, घर बेच के चला जाएगा। वो ये नहीं सोच रहा है कि मैंने बदला, फिर मेरी जनरेशन बदला, आखिर में क्या हिंद महासागर में कूदोगे भाई? मेरा घर, मेरी कार, मेरे बच्चे, इससे देश नहीं चलेगा। इसलिए यह जिहाद की शुरुआत बहुत दिन से चल रही है, और हम शोर मचाएंगे, देखिएगा बड़ा शोर होगा, ये होगा, लेकिन होना कुछ नहीं है। सरकार जो कर सकती है वो तो सरकार के पास है, वो क्या कानून है, रूल है, वो ही कर सकती है। हम सरकार में नहीं है। लेकिन हमको लगेगा यार हो गया, खत्म हो गई, हमें क्या करना है। हमने सुबह का अखबार पढ़ा, चाय पी, रात को हमने राष्ट्रवाद में टीवी देखा, प्रोग्राम हुआ, खत्म, सो गए, भारत माता की जय, उड़ गए सुबह। पता ही नहीं है कि आपकी सोसाइटी में 5 मकान बिक गए हैं। गुजरात में ऐसी शिकायतें मेरे पास आती हैं कि जिन इलाकों में ये जो टेंट वाले हैं, जो 1400 साल पहले आए थे, इनके मकान लेने से पहले पूछना होगा। नहीं, नाम बदल के ले लिया साहब। जब पता चला, जब वहां सोसाइटी के 10 मकान ले लिए, अब वहीं बकरा काटा जा रहा है जानबूझ के। मालूम है कि गुजरात की अलग संस्कृति है। अब वो पूरी सोसाइटी खाली हो गई। तो जिन्होंने पिछले 10-20 साल में सोसाइटी को बनाया होगा अपना घर, उनको जाना पड़ा। यह आपको सोचना है, और आप नहीं सोचेंगे, मैं नहीं सोचूंगा। तो सरकारें देश में सत्ताएं चलाती हैं, देश को बचाती हैं। मैं फिर अपनी आखिरी लाइन कहना चाहता हूं कि सरकारों के भरोसे सरकार में देश ठीक रहे, आतंकवादी यहां ना आए, विदेशी ताकतें यहां हमला ना करें, हमारे संबंध अमेरिका से कैसे रहें, इजराइल से कैसे रहें, इसके अलावा उनका ज्यादा काम नहीं होता। लेकिन इस देश का सनातनी समाज ये समझता है कि सरकार ये बताएगी कि आपके घर के पीछे की नाली जो है वो ठीक नहीं है, क्या मैं आके ठीक कर दूं? हम तो प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से ही उम्मीद करते हैं। अगर जिहादी आपके मोहल्ले में आ गया है तो आपको सामूहिक तौर से उसको कैसे फेस करना है, ये आपको तय करना है। तो जो काम समाज को करना है वो नहीं करना चाहता, और समाज राष्ट्र को बचाता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। सड़कों का निर्माण, हवाई जहाज का निर्माण, ये सरकारें करती हैं। लेकिन राष्ट्र के निर्माण में क्या होता है? राष्ट्र के निर्माण में इस देश की हजारों साल की संस्कृति, परंपराएं, आस्थाएं, सरोकारों को मैं और आप नहीं बचाएंगे तो सरकार का काम नहीं है, सरकार के भरोसे नहीं होता है। और अगर आप सीख नहीं सकते हैं तो दूसरों को देख के सीखिए। जीते हुए योद्धा का इतिहास होता है, हारा हुआ कितना भी
कितना भी महान हो उसका इतिहास नहीं होगा। इसलिए ही औरंगजेब है, इसलिए ही बाबर रोड है, इसलिए ही बाबरी मस्जिद थी, इसीलिए ही ईदगाह है, इसीलिए ही बनारस में मंदिर की जगह मस्जिद है।